हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपना ही चैनल ज्ञान धारा जीएस एकेडमी में। आज हम फिर अपने पढ़ाई को जारी करेंगे। इससे पिछला क्लास में हमने आपको बताया है कि कर्क रेखा के बारे में बताया है, मकर रेखा के बारे में बताया है, भारत का परिचय क्या है। एक बार हम फिर इस सब को रिकॉल करते हैं और अपने क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो हम बताए थे इससे पिछले क्लास में आपको भारत का परिचय क्या है, भारत को किन नामों से जाना जाता है, भारत के अक्षांशीय विस्तार क्या है, भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है, भारत कहाँ स्थित है, सबको एक बार हम रिकॉल करते हैं और फिर अपने क्लास को कंटिन्यू करेंगे। भारत को आर्यभट्ट कहा जाता है, इंडिया कहा जाता है, हिंदुस्तान कहा जाता है, जम्बूद्वीप कहा जाता है। यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा, ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान कहा। भारत एशिया महादेश में स्थित है, भारत हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा तक है। वही यदि हम संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार को देखें तो वह 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा तक है। और भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से 98 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा तक है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और मकर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा और मकर रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ राज्य में काटती है। यहीं से क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। पिछला जो हमने पढ़ाया था आपको वह रिकॉल कर दिए। आज के क्लास में हम पर्यद्वीप क्या है इसके बारे में जानेंगे और द्वीप क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं पर्यद्वीप क्या है। आज हम पढ़ेंगे पर्यद्वीप क्या है। वैसा भूभाग जो 3 तरफ जल से और एक तरफ स्थल खंड से घिरा हो, उसे पर्यद्वीप कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पर्यद्वीप क्या है। तो पर्यद्वीप वैसा भूभाग जो 3 तरफ जल से और एक तरफ स्थल खंड से घिरा हो उसे पर्यद्वीप कहते हैं। जैसे भारत का दक्षिणी भाग, ये आप लोग देख रहे होंगे, ये भारत का नक्शा है और ये हमारे डॉट करके जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है जिसे हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। भारत का दक्षिणी भाग, इससे पिछले क्लास में हम बताए थे कि ये उत्तरी भाग है, ये दक्षिणी भाग है, ये पूर्वी भाग है और ये पश्चिमी भाग है। भारत का दक्षिणी भाग जो ये है 3 तरफ जल, देखिए ये भी जल है, ये भी जल है और ये भी जल है। 3 तरफ जल से घिरा हुआ है और एक तरफ स्थल खंड से घिरा हुआ है। तो भारत का दक्षिणी भाग हमारा जो है ये पर्यद्वीप के अंतर्गत आता है। भारत का दक्षिणी भाग क्या है दोस्त? पर्यद्वीप है। तो पर्यद्वीप क्या है? वैसा भूभाग जो 3 तरफ जल से और एक तरफ स्थल खंड से घिरा हो उसे पर्यद्वीप कहते हैं। भारत का दक्षिणी भाग क्या है? पर्यद्वीप है। सबसे बड़ा यदि हम पर्यद्वीप की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा पर्यद्वीप अरब पर्यद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा पर्यद्वीप अरब पर्यद्वीप है। तो हम लोगों ने समझा, तो आप लोग यदि लिखना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिएगा कि पर्यद्वीप क्या है। तो वैसा भूभाग जो 3 तरफ जल से और एक तरफ स्थल खंड से घिरा हो उसे पर्यद्वीप कहते हैं। भारत का दक्षिणी भाग पर्यद्वीप
के अंतर्गत आता है। और अगले पॉइंट में लिखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। अब हम लोग जानेंगे क्षेत्रफल के बारे में। क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। यदि हम वही बिहार की क्षेत्रफल की बात करें तो बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। और पूरे भारत में हमारा बिहार क्षेत्रफल में 12वें स्थान पर है। यदि हम भारत की बात करें तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत विश्व का 7वां देश है। और 8वां देश अर्जेंटीना है। और भारत से क्षेत्रफल के आधार पर जो 6 बड़े देश हैं उनके बारे में हम जानते हैं। तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश विश्व में हम बात कर रहे हैं दोस्तों कि विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश रूस है। दूसरे स्थान पर कनाडा है। तीसरे स्थान पर अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया आता है। तो हमने क्या पढ़ा, आप लोग लिखिएगा, क्षेत्रफल देके डैश दीजिएगा। कि भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। लिखिएगा आप लोग, भारत का क्षेत्रफल 32,87,000, लिखिएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। वर्ग किलोमीटर है, या आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं स्क्वायर किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। 2.42% है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में 7वां स्थान है। देखिएगा, आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। भारत का 7वां स्थान है, 7वां स्थान है। और क्षेत्रफल के आधार पर जो भारत से 6 बड़े देश है उसको आप लोग लिखिएगा, रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। आठवां कौन है? 7वां भारत है और 8वां अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना आप लोग लिखिएगा कि क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का 7वां स्थान है, 8वां स्थान अर्जेंटीना का है। और विश्व में भारत से जो 6 बड़े देश हैं उनका नाम लिखिएगा, रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। किसी बुक में आप देखेंगे या कहीं गूगल पर सर्च करने के बाद पहले का यदि आप डाटा देखेंगे तो पहले भारत, अमेरिका जो है 4थे स्थान पर हुआ करता था और चीन 3रे स्थान पर हुआ करता था। लेकिन अमेरिका ने जब रूस से
अमेरिका ने जब रूस से अलास्का द्वीप खरीदा, उसके बाद अमेरिका का तीसरा स्थान हो गया। और अलास्का द्वीप अमेरिका ने रूस से खरीदा। किससे खरीदा? रूस से खरीदा। और अलास्का द्वीप अमेरिका का वो क्या है अभी सबसे बड़ा प्रांत है। क्षेत्रफल के आधार पर अमेरिका का सबसे बड़ा द्वीप है अलास्का द्वीप। तो आप लोग नीचे से नोट डाउन करके लिखिएगा। अमेरिका ने रूस से अलास्का खरीदा। अलास्का क्षेत्रफल के आधार पर अमेरिका का सबसे बड़ा प्रांत है। अमेरिका ने रूस से अलास्का खरीदा, जो कि क्षेत्रफल पर आधार पर अमेरिका का सबसे बड़ा प्रांत है। तो दोस्तों अब हम आगे पढ़ते हैं। बिहार का क्षेत्रफल के बारे में हमने बताया कि बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। इसको नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के 12वें स्थान पर है। भारत में 12वां स्थान क्षेत्रफल के आधार पर किसका है? बिहार का है। अपना जो भारत है, भारत क्षेत्रफल के आधार पर पाकिस्तान से 4 गुना अधिक बड़ा है। पाकिस्तान से 4 गुना अधिक बड़ा है। किससे दोस्तों? पाकिस्तान से 4 गुना अधिक बड़ा है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत पाकिस्तान से 4 गुना अधिक बड़ा है। और बांग्लादेश से 23 गुना अधिक बड़ा है। तो नीचे से नोट डाउन करके लिखिएगा। भारत क्षेत्रफल में पाकिस्तान से 4 गुना तथा बांग्लादेश से 23 गुना अधिक बड़ा है। लिखिएगा, भारत क्षेत्रफल में पाकिस्तान से 4 गुना और बांग्लादेश से 23 गुना अधिक बड़ा है। भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। वही भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य गोवा है। ये भी आप लोग नीचे से नोट डाउन करके लिखिएगा कि भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, तो वही क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य गोवा है। लिखिएगा आप लोग, भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है तथा सबसे छोटा राज्य गोवा है। भारत के क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य तो राजस्थान है, लेकिन कभी कभी परीक्षा में फंसाने के लिए दूसरा सबसे बड़ा राज्य पूछ देता है, तीसरा सबसे बड़ा राज्य पूछ देता है। तो हम लोग जानेंगे कि भारत के 4 बड़े राज्य क्षेत्रफल के आधार पर 4 बड़े राज्य हम लोग ऐसे पढ़ेंगे कि हमारा परीक्षा में जो क्वेश्चन आए वो छूटना नहीं चाहिए। इसीलिए हम लोग काहे रिस्क लेंगे, 4 बड़े राज्यों का नाम जान लेते हैं। तो 4 बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के आधार पर। पहला तो हमारा राजस्थान हो ही गया दोस्तों, RAJ लिख देते हैं, राजस्थान। दूसरा हमारा मध्य प्रदेश, दूसरा हमारा MP यानी मध्य प्रदेश, तीसरा हमारा महाराष्ट्र MS हम लिख दे रहे हैं, और चौथा हमारा UP है। तो आप लोग लिखिएगा, भारत के 4 बड़े राज्यों का क्रम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, UP। लिखिएगा आप लोग, भारत के 4 बड़े राज्यों का क्रम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, UP। भारत में सबसे पहला सूर्योदय, देखिए दोस्तों, ये हमारा भारत का मानचित्र है। और भारत के सबसे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश राज्य है, और सबसे पश्चिम में गुजरात राज्य है, और सबसे दक्षिण में तमिलनाडु है, और सबसे पूर्व में लद्दाख है। तो भारत में
हम लोग जानते हैं कि सूर्य उदय जो होता है वो पूरब दिशा में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? पूरब दिशा में होता है। इसीलिए भारत में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश राज्य में होता है। कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश राज्य में होता है। और सबसे बाद में यानी पश्चिम में हमारा गुजरात है, तो सबसे बाद में कहाँ होगा दोस्तों? गुजरात में होगा। तो आगे नोट डाउन करके आप लोग लिखिएगा कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश राज्य में तथा सबसे बाद में सूर्योदय गुजरात राज्य में होता है। और यह हमारा अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्व में स्थित है और सबसे पश्चिम में हमारा गुजरात स्थित है, गुजरात राज्य। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात राज्य के बीच जो समय का अंतर होता है वो 2 घंटा का होता है। कितना होता है दोस्तों? 2 घंटा का होता है। तो नीचे से आप लोग लिखिएगा पहले कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश राज्य में तथा सबसे बाद में गुजरात राज्य में होता है। और भारत के सबसे पूर्व में स्थित अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिम में स्थित गुजरात राज्य के बीच समय का अंतर 2 घंटा का होता है। समय का अंतर 2 घंटा का होता है, आप लोग लिखिएगा। और ये हमारा भारत जो है इसके दक्षिण, ये हमारा दक्षिण हुआ और ये हमारा पूर्व है। दक्षिण पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी है। ये क्या है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी है। और ये क्या है दोस्तों? हमारा अरब सागर है। ये क्या है? हमारा अरब सागर है। तो भारत के सबसे दक्षिण पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। क्या स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। तो आप लोग लिखिएगा अगला हेडिंग में देकर तीर देकर लिखिएगा कि भारत के सबसे दक्षिणी पूर्वी भाग में बंगाल के खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। बंगाल के खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। और अगला नोट में लिखिएगा कि भारत के सबसे दक्षिणी पश्चिमी भाग में अरब सागर में लक्षद्वीप समूह स्थित है। अरब सागर में लक्षद्वीप समूह स्थित है। अरब सागर में लक्षद्वीप समूह स्थित है और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। भारत के सबसे दक्षिणी मुख्य भूमि से सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी में स्थित कैप कमोड है। ये हमारा क्या है? तमिलनाडु के कन्याकुमारी स्थित है सबसे दक्षिण में। मुख्य भूमि के सबसे दक्षिणी भाग में तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित कैप कमोडिन है। क्या है? कैप कमोडिन है। तो अगला पॉइंट में ये भी आप लोग लिखिएगा कि भारत का सबसे मुख्य भूमि से सबसे दक्षिणतम बिंदु, भारत के मुख्य भूमि से सबसे दक्षिणतम बिंदु तमिलनाडु में स्थित कैप कमोडिन है। तमिलनाडु में स्थित कैप कमोडिन है। और यही हमारे तमिलनाडु के समीप ही हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर तीनों आपस में मिलते हैं। अगला पॉइंट में ये लिखिएगा कि तमिलनाडु के समीप बंगाल की खाड़ी में तमिलनाडु के समीप हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर तीनों आपस में मिलते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या सब पढ़ा दोस्तों, उसको एक बार देखते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा परिदीप क्या है। तो वैसा भूभाग जो 3 तरफ जल से, आप लोग रिवीजन कीजिएगा, वैसा भूभाग जो 3 तरफ जल से और एक तरफ अतल खंड से घिरा हो उसे परिदीप कहते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। भारत क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में 7वां स्थान है। 8वां देश क्षेत्रफल के आधार पर अर्जेंटीना है। और भारत के 6 बड़े देश जो है क्षेत्रफल के आधार पर रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। आप लोग ये भी याद रखिएगा कि अमेरिका ने रूस से अलास्का द्वीप खरीदा, उसके बाद तत्पश्चात अमेरिका का स्थान क्षेत्रफल के आधार पर तीसरा हो गया। और अलास्का द्वीप जो है अमेरिका का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा प्रांत है। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से 4 गुना और बांग्लादेश से 23 गुना अधिक बड़ा है। भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सबसे छोटा राज्य गोवा है। और 4 बड़े राज्य जो है हमारा राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और यूपी है। तो आप लोग होप करते हैं अच्छे से समझ गए होंगे। और जब भी आप क्लास में आया कीजिए तो पिछले क्लास का रिवीजन करके आया कीजिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू।